ओम शांति। समयानुसार सभी मनुष्यों को बहुत शक्तिशाली बनना है और शिव बाबा अव्यक्त पालना करते हुए हमें बहुत शक्तिशाली बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां देते रहते हैं। यूँ तो हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं ही, पर फिर भी स्मृति स्वरूप होने से हम शक्तिशाली बनते ही जाएंगे। तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर अव्यक्त बाप दादा की पालना है। हम सब ब्रह्मावत्सों के प्रति पावरफुल बनना आवश्यक है। समय बिगड़ रहा है, भय का माहौल बनता जाता है, भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियाँ, बीमारियाँ, कहीं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो कहीं रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम उभरती रहती हैं। ऐसे में मनुष्य अनेक बार अभी अपनी अपनी मानसिक स्थिति को खो देते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, रात को नींद नहीं आती। लेकिन यदि मनुष्य आत्मा पावरफुल हो तो वो हर चीज़ को सॉर्ट आउट भी कर ले, सहज भी बना दे, या बाबा को अर्पित करके हल्के होकर चैन की नींद भी सो जाए। लेकिन बाबा को देने के बाद भी बहुत लोग हल्के नहीं हो पाते, मन भारी रहता है, पता नहीं क्या होगा। तो हम सभी आज बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे और जान लें कि श्रेष्ठ स्मृतियाँ हमारी स्थिति का निर्माण करती हैं और स्थिति श्रेष्ठ होने पर परिस्थितियाँ स्वतः ही बदल जाती हैं। कई परिस्थिति तो आती ही नहीं। तो कौन कौन सी स्मृतियों में हम रहें जो हम बहुत पावरफुल बन जाएं? एक है, स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ है। इसी को दूसरे रूप में लेंगे, वो छत्र छाया बनकर मेरे सिर पर है। चित्र देखेंगे अपना। दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या शिव शक्ति हूँ। तीसरा, मैं विजय रतन हूँ, मेरी विजय निश्चित है, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो पहली स्मृति, स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है। बहुत सुंदर बात है ये। इसको तो रोज याद करना चाहिए, रोज भी कई बार याद करना चाहिए। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ तो मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। फील करें, अभी उसने मेरे सिर पर अपना हाथ रखकर अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दी हैं। जो शक्ति उसमें है वो मुझ में भी आ गई हैं। स्मृति में रहेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो क्या होगा, हमारी शक्तियाँ यानी जो शक्ति हमें शिव बाबा से मिली है या पहले से जो हमारे अंदर थी और सो गई थी, डोरमेंट फॉर्म में थी, वो एक्टिव हो जाएंगी। हम अपने को बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे। मान लो आपसे कोई बार बार दुर्व्यवहार करता है, आपकी सहनशीलता भी जवाब देने लगी है, अब आपको गुस्सा आने लगा है। गुस्सा आ जाता है तो आप पश्चाताप भी बहुत करेंगे, आपको लज्जा आएगी, शिव बाबा मुझे क्या कहेंगे। इतने लंबे समय से ज्ञान लेने के बाद भी क्रोध कर रहे हैं। क्रोध तो अच्छा नहीं है, लोगों में भी बुरा संदेश जाएगा, डिसर्विस भी होगी। तो आप संकल्प कर लें, मेरे पास संपूर्ण सहन शक्ति है, मैं शिव की शक्ति हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, मैं 1000 बार भी सहन कर सकती हूँ, मुस्कुराते हुए सहन कर सकता हूँ, मुझे ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं सहन कर रहा हूँ, मैं अब किसी बात को अपने अंदर जाने ही नहीं दूंगा। तो देखो आपकी सहन शक्ति काम करने लगेगी, एक्टिव हो जाएगी, है ना। सुंदर और सरल सा अभ्यास। बाबा मेरे साथ है। मैं कहा करता हूँ, हमारे यहाँ जंगल हैं, पहाड़ियाँ हैं, चीते हैं, भालू हैं। कभी कोई अकेला जा रहा हो, उसे डर लगता है,
मान लो आपके साथ 4 बंदूकधारी हैं, बहुत पावरफुल बंदूक उनके पास हैं और आप जंगल में घूम रहे हैं, तो निश्चित घूमेंगे ना, निर्भय रहेंगे ना। और जिनके साथ भगवान हो, वो संसार के इस जंगल में विचरण करते हुए निर्भय और निश्चिंत रहेंगे, शेर की तरह रहेंगे। शेर को किसी का डर थोड़ा ही होता है, जंगल में अकेला होता है, उसकी एरिया में कोई आएगा नहीं, जो आएगा वो नष्ट हो जाएगा। उसको डर नहीं रहता मेरे क्षेत्र में कोई आ न जाए, बिल्कुल नहीं। वो तो आह्वान करता है शिकारी यहीं आ जाए। हम भी इस स्मृति में रहें, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उनकी शक्तियां हम में प्रवेश करती रहेंगी। हम बहुत शक्तिशाली बनते चलेंगे, बनना तो है, क्योंकि माया से भी हमारा युद्ध है और परिस्थितियों से भी हमारा संघर्ष है। बाबा शिव बाबा ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। देख लो अभी आप, छत्र छाया है। ये अभ्यास करने से उनकी शक्तियां हम में समाती रहेंगी, हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो ये दूसरी श्रेष्ठ स्मृति, इसका अभ्यास करना है बहुत शक्तिशाली बनने के लिए। और तीसरा, मैं विजयी रतन हूँ, क्योंकि माया से युद्ध है और माया भी कोई कम पावरफुल नहीं है। माया भी ऑलमाइटी हो गई है। रामायण में भी दिखा ना, रावण भी बहुत पावरफुल था, उसके पास भी मेघनाथ था, कुंभकर्ण था, बड़े पावरफुल योद्धा थे, सेनापति थे। तो माया भी तो बहुत पावरफुल है। आधा कल्प जिसने हमें अपने अधीन रखा है, तो हम कमजोर हो गए, वो पावरफुल बनती गई। जितना राजा ज्यादा समय दूसरों पे राज करता है तो पावरफुल होता जाएगा ना। लेकिन अगर हमें ये नशा रहेगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विजयी रत्न हूँ, तो माया को जीतने की भी सामर्थ्य में आती जाएगी। माया भी हमें घबराएगी नहीं, माया भी हमें भयभीत नहीं करेगी, क्योंकि आज 2 चीजें मनुष्यों को भयभीत कर रही हैं। एक उनके जन्म जन्म के पाप, दूसरे माया का किसी भी तरह से सूक्ष्म प्रकोप जो मनुष्य के ऊपर होता ही रहता है। तो हम बहुत अच्छी स्मृति को बढ़ाएं, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं विजय माला का दाना हूँ, मणका हूँ। देखो भक्ति में मुझे स्मरण करके ही भक्त समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। तो मैं खुद समस्याओं के अधीन कैसे हो सकता हूँ, माया के अधीन कैसे हो सकता हूँ। मैं माया जीत हूँ, विजयी रतन हूँ, बहुत पावरफुल हूँ। तो ये स्मृतियाँ हमें दिनों दिन बढ़ाते चलना है। पावरफुल तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसे समय को पास करना है जिसको देखना भी बहुत भारी काम होगा, जानते हैं सभी। इसलिए आज से ही अभ्यास शुरू कर दें। रोज सुन लिया करें इस वीडियो को भी और रोज अभ्यास किया करें इन तीनों स्मृतियों का, तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.